नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएसएलआर एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, पीएफएमएस पोर्टल से जो कंपोजिट राशि आपने खर्च कर ली है उसका अभिलेख भी करना होगा। ठीक है, अभिलेख करना होगा, उसके साथ साथ आपको रजिस्टर मेंटेन करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग को रजिस्टर मेंटेन करना है, इसके बारे में हमारा वीडियो है। शुरू हो जाइए कि क्या क्या करना है। सबसे पहले तो इसका कोई अलग सा रजिस्टर नहीं होगा, आपको एक रजिस्टर मिला होगा, आपने ढेर सारे जो रजिस्टर खरीदे होंगे 12-13 ठू, उस रजिस्टर में एक रजिस्टर होता है आय व्यय एवं चेक इशू रजिस्टर। ठीक है, एमडीएम वाले में ही काम कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, एमडीएम की जगह उसमें दोनों बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। और इसमें मदद के लिए हमने एक यूट्यूबर सर है, उनसे हमने मदद भी ले ली है। चलिए दोस्तों, तो एक टेक करके एक है एजुकेशनल का, उससे मैंने मदद के लिए शॉर्ट ले लिया। मैंने उनसे समझा है, झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है, उनको क्रेडिट जाता है, थैंक यू। तो सबसे पहले एमडीएम जो लिखा हुआ है उसको काट के एसएमसी कर लेना। उसके बाद देखिए क्रम संख्या 1 में लिखा है, दिनांक लिखा है 21/11/2022 और प्राप्त धनराशि इतनी है और कंपोजिट ग्रांट है, यानी बद का नाम। मतलब जब आपने पैसा जो भी आया हो कंपोजिट ग्रांट का जितना मिला होगा आपको उतना लिखना है, और कब आया है ये डेट लिख देनी है, कंपोजिट ग्रांट लिख देना है। इतना काम आपको इस रजिस्टर में करना है। प्राप्त धनराशि के विवरण में इतना सा भर देना है, कुछ खास नहीं करना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला पन्ना क्या, ठीक है, ये है अगला पन्ना। इस अगले पन्ने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, यहाँ बैंक का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा लिख दिया हमने। ठीक, एसएमसी जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो देखिए क्रम संख्या के वार पे ही चलते हैं, और क्रम संख्या 1 ही चल रहा है। तो क्रम संख्या 1 में कुछ जो अमाउंट है वो खुद टीचर जो है अपने ऊपर ले लेगा, जिसको पीटी कैश कहते हैं। ऑफिस ऑर्डर नंबर जो आपको, ये देखिए व्यय की तिथि है, कब आपने पैसा खर्चा किया है। ऑफिस ऑर्डर नंबर जब आपने पीएफएस पोर्टल को जो भरा होगा उसमें आपने एक नंबर डाला होगा, वो नंबर आपको लिख लेना है। ठीक है, कितना अमाउंट किया है वो, और जैसे कार्यदायी संस्था है, संबंधित पक्ष का नाम है वो लिख लेना है। ठीक है, और व्ययकर्ता का नाम लिख लेना है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है मिसलेनियस, किस लिए लिया गया ये लिखिए, और कितना अमाउंट बचा है, और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो क्रम संख्या 1 हो गई, क्रम संख्या 1 आपने लिख ली। अब फिर नीचे क्रम संख्या 2 शुरू करेंगे। ठीक है, ये पूरा व्यय धनराशि का विवरण है, तो क्रम संख्या 2 लिखेंगे। कितना धनराशि कब खर्चा की वहाँ लिखेंगे, किस संस्था के नाम है, किसने खर्चा की उसको लिख देंगे। कितना अमाउंट आपने खर्चा किया है, संस्था का नाम लिखना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ ऑफिस ऑर्डर नंबर लिखना था जो मैंने गलत बताया। यहाँ कार्यदायी संस्था का नाम लिखा, किस पक्ष में खर्चा किया गया है वो आपको पता होगा, वेंडर जिसको बोलते हैं। व्ययकर्ता का नाम, इसमें आप वेंडर लिख सकते हैं। अभिव्यक्ति लिख सकते हैं, किस लिए खर्चा किया गया है, जैसे रंगाई पुताई करी गई है या सामान लिया गया, स्टेशनरी का सामान, इस वाले खाने में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो अभिव्यक्ति के बारे में बात हुई 10 नंबर कॉलम में मिसलेनियस, इसमें आपको वो लिखना है कि क्यों खर्चा किया, किस लिए, और कितना अवशेष बचता है, फिर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। इसी तरीके से क्रम संख्या बढ़ाते जाएंगे और अपना अमाउंट इसमें दर्ज करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और पीएफएस से पहला पेमेंट हेडमास्टर अकाउंट ट्रांसफ़र किया जाना है, वो सबको पता है। अमाउंट के हिसाब से प्राइमरी में इतना किया है, जूनियर में होते तो 5,000 करते, 50,000 आता तो सॉरी, अमाउंट के हिसाब से होता है कि कितना ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। पैसा खर्च कर किया जाना है, इसका मैं बता चुका हूँ, कोई खास बात नहीं है। अकाउंट ट्रांसफ़र की स्थिति में मिसलेनियस आपको काम लिखने नहीं आएंगे ज़्यादा। अगर बहुत ज़्यादा काम करा है तो मिसलेनियस लिख देना है। अब ज़्यादा वीडियो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि क्या क्या कार्य करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने वो निकाला होगा प्रिंट आउट, उसको कॉपी लगा देनी है, और रसीदों का एक स्टॉक रजिस्टर अलग से बना लेना है। ठीक है, चाहो तो उसमें भी लास्ट में चिपका सकते हो, चाहो तो स्टॉक रजिस्टर बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये एक बैंक में प्रति जमा हुई होगी। ठीक है, और एक इसकी प्रति कहाँ जमा हुई होगी, एक अब अपने फ़ोटोकॉपी आपके पास होगी। ठीक है, ये हर प्रिंट आउट की फ़ोटोकॉपी आपको रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।